हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन बीएमजेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहे क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आप सभी के पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की भाई क्लास चल रही है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपके लिए दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे, वहां से आप अपने आप ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकता है। मात्र 1200 रुपये का चार्ज है। ठीक है, इसमें आपके लिए इस यहाँ पर ये आपके सामने दिख रही होंगी सीट्स, इसका पूरा सॉल्यूशन करा कर दिया जाएगा, जिसमें आपके लिए 20 से 25 स्पीड टेस्ट देखने के मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर आपके सामने दे रखा है, इस पर हमें मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले भी शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट। और इसका सॉल्यूशन आप जानते हो कि अरिहंत किताब का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बार हमने पूरा सिलेबस कर रखा है और अब चल रहा है हमारा रिवीजन, जिस पे चैप्टर नंबर 2 के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके हमने 27 तक क्वेश्चन कर रखे हैं। जल्दी से भी इतना काम करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए, फिर करेंगे हम क्लास के लिए स्टार्ट। और लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के अपने अपनी प्रेजेंट सभी स्टूडेंट लगा देंगे जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ भाई, इसके लिए कौन कौन कर लेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। संख्या दे रखी है, निम्नलिखित में से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य होगी, किससे विभाजित होगी? तो ऑप्शन से इसके लिए कर लेंगे। यहां पर सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 1 2 5 3, 1 2 5 3 7 5 0। और संख्या है, और सॉरी ऑप्शन है 5 7, बी ऑप्शन है 2,3, सी ऑप्शन है आपका 5,10 और डी ऑप्शन है बेटा 1,4। ठीक है, संख्या आपके सामने दे रखी है और कहा गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी। मतलब 5 और 7 क्या दोनों इस ऑप्शन को, इस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं? 2,3 ये दोनों संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती हैं। 5,10 क्या इसको डिवाइड कर देगा? 1,4 क्या इसको डिवाइड कर देगा? मतलब कौन सी संख्याएं हैं जो इस संख्या के लिए डिवाइड कर देगी। अब देखो, इसके लिए ऑप्शन से कैसे करोगे? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था। उसमें हमने हर नंबर की कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये सब कुछ हमने उसमें सीखा था रूल्स के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये 5 और 7 ये दो संख्या दे रखी है। मैं कहूं 5 इस नंबर के लिए डिवाइड कर देगा, तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा होगा तो आप बताओगे कि सर आपने बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दे रखा हो, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो, 5 हो, तो वो हमेशा 5 से वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है, इस नंबर को डिवाइड कर देगा। अब मैं बात करूं क्या 7 इसको डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है ना। तो यहां पर ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन क्या है 7 से भी डिवाइड ये नहीं हो पाएगी। करके देख लेते हैं, हालांकि हमने 7 का रूल आपके लिए पढ़ाया नहीं है, करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 और 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 तिया 21, नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप 7 से करोगे तो ये क्या है, डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि 5 से तो हो रही है लेकिन 7 से नहीं हो रही है, लेकिन दोनों से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और 3, 2 का रूल कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो,
इट्स मीन्स क्या है, वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का रूल कहता है कि किसी भी नंबर की अगर डिजिट को हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद में जो उनका सम निकल कर आएगा अगर 3 से डिविजिबल है, इट्स मीन्स वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखो समझा रहा हूँ आप लोग के लिए, टाइम लगेगा, मेरी आदत ये नहीं है कि जल्दी से भी करा दो, तो आपको वेट करना है, समझना है, आ रहा है तब भी आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। एंड तक देखा करो क्लास के लिए। तो 3 से काटोगे, 1 3 5 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 क्या 3 की टेल में आता है। 23 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। 5 लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा। और 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है, और 10 होना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही हो रहा है। यहाँ पर 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 की टेबल में 50 जो है नहीं आता है, या बोल सकते हो कि 50 आप 4 से कट नहीं हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसमें सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे, सभी क्लियर हो गया, यस और नो, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। 29 का सभी बच्चे आंसर देंगे कि कितना आने वाला है इसमें, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 5 4 3 2 और स्टार बना हुआ है और 7 बना हुआ है, 9 से विभाज्य है, ये आपसे पूछा है। कहा गया है ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है सॉरी, ठीक है। तो स्टार की प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, आपसे ये पूछा गया है। अब ये डिजिट की बात की गई है तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन 0 दे रखा है, बी ऑप्शन आपका दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, और सी ऑप्शन आपका दे रखा है 6 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है बेटा 9 दे रखा है। तो इन्हीं संख्याओं में से, इन्हीं डिजिट में से एक डिजिट होगी जिसको हम यहाँ पर रख देंगे स्टार की प्लेस पर, उसके बाद 9 से डिवाइड करके देखेंगे, जो डिजिट रखने के बाद ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, इट्स मीन्स वो डिजिट आपकी सही हो जाएगी, मतलब आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप एक एक को रख कर देखो, तो आपको 4 बार रखना पड़ेगा। और 9, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद है तो बहुत आसान है। 9 का रूल कहता है कि सभी डिजिट को आप ऐड कर लो, उसका जो सम निकल कर आएगा 9 से डिविजिबल है, इट्स मीन वो पूरी संख्या आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो वो आपकी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, 5 + 4 + 3 + 2 + 7, ठीक है, स्टार की प्लेस पर जो भी आएगा। तो 5 और 4 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 7 21 होता है, 21। अब 21 में देखो 9 की टेबल में क्या आता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हमें 27 तक पहुंचने के लिए हम इसमें 6 ऐड कर दें क्या, बताओ। इसमें 6 आ रहा है, देखो बिल्कुल दे रखा है, तो 6 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारा कितना हो जाएगा 27, जो कि 9 से आपका क्या है बेटा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो डिजिट है इसको स्टार की प्लेस पर रखा जाए, तब आपका 9 से विभाज्य हो जाएगी। बात क्लियर हुई, एक बार थम्स अप करके जल्दी से बता देंगे। और जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर बेस्ट क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, शाम को 7 बजे डेली क्लास चल रही है। और अशोका बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई, बहुत मजेदार धमाकेदार क्लास चल रही है उधर भी, ठीक है। एक तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आपका टेस्ट वगैरह सब कुछ अशोका बैच में आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। मात्र 1200 रुपये चार्ज है, ज्वाइन करो भाई, मजा आ जाएगा सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या
5 दोनों से विभाज्य है। 5 या 3 दोनों से विभाज्य है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से या 5 से विभाजित होती हो, 3 से होती हो या 5 से होती हो। तो टोटल संख्याएं बतानी है आपको। ऐसा नहीं करना है 3 से भी हो जाए 5 से भी हो जाए, दोनों से जो हो रही होंगी उन्हें नहीं लेना है। 3 से होती हो या फिर 5 से होती हो तो वो संख्याएं हमें लेनी है। तो यहां पर एक काम करते हैं बेटा, हम 3 से पहले 500 को भाग लगाकर देखते हैं। ठीक है, 3 से हम 500 को भाग लगाकर देखते हैं। पहले एक तरीका सीख लो, उसके बाद दूसरे तरीके सीख लेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं इसके करने के। चलो दूसरा तरीका ही सीख लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या ज़्यादा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 15 हो जाएगा। 15 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो आपकी 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। देखो तरीके दोनों सीखेंगे हम, बस वेट करो, सब्र करो, दिमाग के अंदर जिम्मेदारी हमारी है, फंसा के मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 15। तो हमने 15 संख्या बना ली। तो 15 से अगर हम इसमें भाग करेंगे 500 में, तो यहाँ से 15 तियाँ क्या आ रहा है बेटा, 45 आ रहा है। तो यहाँ से 5 बचा, 15 तियाँ 45। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार नहीं 10 बार पूछोगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा कि 500 तक जो संख्याएं थी, जिसमें 33 संख्या ऐसी थी जो आपकी 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएंगी। हम बोल सकते हैं कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो आप बोलोगे सर 33 संख्याएं हैं, तो 3 से भी कट जाएंगी और 5 से भी कट जाएंगी। ये बात हमें निकाल ली। तो 500 में से 33 संख्या ऐसी थी जो 3 और 5 दोनों से कट जा रही हो, दोनों से कट जा रही हैं। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 3 से होनी चाहिए या 5 से। दोनों से नहीं चाहिए हमारे लिए, हमें 3 से चाहिए या 5 से चाहिए। तो यहां पर 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं निकाल लेते हैं। 3 से भाग करोगे तो सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकल कर आएंगी। तो हम यहां पर कर लेते हैं 3 एकम 3, यहां से 2, 3 छक 18, यहां से 2 और 3 छक 18। ठीक है, उस संख्या में हमने 3 से भाग किया तो बेटा हमारी 166 संख्याएं ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ 3 से भाग हो रही थी, 3 से कट रही थी। तो हमने अभी क्या बताया, जिस संख्या से आप भाग करोगे वह उसी से उतनी ही संख्या निकलने वाली है जो डिवाइड हो रही होंगी। बात क्लियर हो गई। आप 5 से यहाँ पर भाग करोगे तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर 166 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 166 से विभाज्य, सॉरी 166 संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाजित हो रही हैं। अब 5 से करके देख लेते हैं। तो 5 से करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। तो 100 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 500 से डिवाइड हो रही है, सॉरी 5 से विभाजित हो रही हैं। 166 संख्या ऐसी हैं जो सिर्फ 3 से विभाजित हो रही है। 100 संख्या ऐसी हैं जो सिर्फ 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 166 और 100 कितनी हो जाएगी, 266। 266 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 3 से और 5 से विभाजित हो रही है, 3 से और 5 से। अब आपको एक बात और दिमाग लगानी है, थोड़ा सोचो समझो कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 100 हो रही हैं। तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो आपकी 3 से डिवाइड हो रही होंगी, ऐसे 3 से विभाजित होने वाली कुछ संख्या ऐसी होंगी जो आपकी 5 से भी हो रही होंगी। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से 500 तक की बात की गई है, तो आप यहाँ पर 15 ही ले लो, 15। तो 15 आप देखोगे तो 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 5 से जो विभाजित होने वाली 100 संख्या आई है, इसमें से कुछ संख्याएं आपकी 3 से विभाजित होने वाली भी हो सकती हैं।
इसमें आपकी 5 से विभाजित होने वाली भी हो सकती हैं। तो हमने देखा कि 266 संख्याएं ऐसी हो रही थी जो 3 से और 5 से दोनों से विभाजित हो रही थी। अब हमने देखा कि यहाँ पर दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है, हमने ये निकाल ली। कितनी है? 33 है। तो 33 को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो 233 संख्याएं ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी या तो 3 से हो रही होंगी या 5 से हो रही होंगी। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन बेटा क्या है, इसमें 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता देंगे यस और नो। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है। हम ये बात डेली आपसे बोलते हैं भाई, कमेंट कर डालो जल्दी से। 6 बजे की क्लास को भाई ज्वाइन करना चाहते हो भाई, जल्दी से फटाफट से अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हो भाई। ऑलरेडी आपका एक चैप्टर लगभग निकल चुका है, जल्दी से भी कर लो, टाइम है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ बेटा 31 पर। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं भाई सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, शाबाश बेटा, लगे रहो। जो बच्चे लगे रहेंगे सिलेक्शन वो लेकर जाएंगे। है तो आपसे बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि 7 स्टार 5 का मान होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, आप कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या आ गया? क्वेश्चन में सब कुछ आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? तो इधर आ जाओ। अगर आपसे मैं बात करूं तो क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट दे रखा है, तो x*(x+2 का होल स्क्वायर और y+2 ये आपके सामने दे रखा है। और आपसे कहा है कि 7*5 का मान बताओ, वैल्यू बताओ, कैसे करोगे? तो यहां पर अगर आप देखोगे x*y को हमने क्वेश्चन ने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। अब देखो किया कैसे, एक मिनट देख लूं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में यहां पर बेटा बाई माइनस है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इसने किस तरह से चेंज किया है, तो दिमाग लगाओ। इसने चालाकी दिखाई है, इसने क्या किया है, एक्स को यहां पर लिख दिया है और आपसे पूछा क्या गया है, वाई। ऐसे ही देखो x*5, एक्स ने क्या किया, एक ब्रैकेट लगाई और एक्स को यहां पर लिख दिया। इसी तरह से हम इसको जब निकालेंगे, देखो ये चीज है तो एक ही, यहाँ पर x*y दे रखा है, यहाँ पर 7*5 दे रखा है। ठीक है, तो x को यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही हमने ब्रैकेट लगा दी, हमने भी लिख दिया भाई। क्वेश्चन जैसा कर रहा है हम वैसे ही करेंगे भाई, साफ बात है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टार कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर क्या, 2 बनाया, 2 इसने क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, तो 2 भाई जोड़ दो इसमें, जो इसने किया है वही कर दो। इस एक्स था तो यहाँ पे लिख दिया और 2 क्वेश्चन ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। उसने कहा कि हम तो 2 जोड़ेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 जोड़ेंगे, तो हम भी कह देंगे भाई क्वेश्चन से हम भी जोड़ देंगे भाई, जो तुमने किया वो हम भी करेंगे, है ना। तो ए 7 लिखा और इन्हें 2 जोड़ दिया, हमने भी जोड़ दिया। अब कह रहा है स्क्वायर लगा दिया हमने, तो हम भी पीछे को रहे हैं, हम भी लगा देते हैं स्क्वायर, हमने भी लगा दिया। अब देखो, अब ब्रैकेट इसने स्टार्ट किए तो हम भी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 22 ने क्या किया है, चालाकी दिखाई है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम दूसरी ब्रैकेट में करेंगे, तो हमने कहा भाई हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहे। तो हम इस वाले पार्ट को हम भी स्टार्ट कर देंगे 5। अब क्या, माइनस लगा दिया उसने, तो हम भी 2 लगाएंगे और 2 लगा दिया तो हम भी लगा देंगे। अब देखो ये बनकर आ गया, आया नहीं आया, तो यहां पर देखो सॉल्व कर लो। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना आता है क्या, तो देखो यहाँ पर आ गया 7+2 का स्क्वायर और 5-2। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 7 और 2 9 हो रहा है, 9 की पावर में 2 हो रहा है, और यहाँ पर 5-2 कितना, 3 हो रहा है। 9 की करोगे स्क्वायर 81 आ जाएगा, 81 करोगे 3 से गुणा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। बताओ भाई, मजा आया? देखो भाई क्वेश्चन हमें
क्वेश्चन हमें पागल बना रहा था, ठीक है, कह रहा था भाई, डरा रहा था, हमारे लिए धमका रहा था कि इस क्वेश्चन करके दिखाओ। तो भाई क्वेश्चन से कह दो भाई नहीं डरने वाले हैं हम, हमें सब कुछ आता है, हम सीखेंगे नहीं आएगा तो, लेकिन तुम्हें खत्म करके रहेंगे, तुम्हें डरा कर रहेंगे, हमें नहीं डरना है तुमसे, क्वेश्चन से बोल दो भाई। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो कौन सा आ रहा है, 243, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। और अशोका बैच वालों का जो टेस्ट है इस संडे को नहीं होगा, नेक्स्ट संडे को होने वाला है। अशोका बैच जिसने ज्वाइन किया है उनका टेस्ट नेक्स्ट संडे को है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? तो ऑप्शन को लिख लेते हैं भाई। 4 से विभाजित होगी तो 14, 5, 6, 8। देखो, जिसने पढ़ा होगा हमसे स्टार्टिंग से क्लास देखी होंगी, तो मैं इतना भरोसा है मुझे, वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा नहीं। मैंने इतने इजी इजी मेथड बताए हैं, ट्रिक से भी करना बताया है, ऑप्शन से भी करना बताया है, और हर चीज़ को डिटेल में समझाया है, तो भाई वो आसानी से कर लेगा। बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे स्टार्टिंग से, वो देख कर कह देंगे ये किससे होगा डिवाइड, देख कर बता देंगे। कैसे बताएंगे? कितना? हाँ, 4 से विभाजित। मैं कहूँगा पुराने बच्चों से कि बेटा कैसे करके होगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, सर आपने बताया डिविजिबल रूल्स। सर डिविजिबल रूल्स पर आया है कि जिसके 4 से डिवाइड का जो रूल है वो कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। सर हम ये रूल लगा देंगे। बिल्कुल सही बताया आपने, लगा लो भाई। तो लास्ट की टू डिजिट ये है, लास्ट की 2, लास्ट की 2, लास्ट की 2। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाली संख्या क्या है आपकी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, कट रही है। देखो, 4 से काटा हमने इसके लिए 68 को 17, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाली भी नहीं होगी, ये नहीं होगी, कोई सी नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 1। टाइम लगा, ठीक है, ये मैंने समझाया तब टाइम लगा, वरना आप 5 सेकेंड से इसे ज़्यादा नहीं लगाते। तो हर चीज़ को यहाँ पर सिखाया गया है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हो तो जुड़े रहना, पुरानी वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन जो है बच के नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन को दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा आपके। आप यहाँ तक ही नहीं, आप इस काबिल बन जाओगे कि आप इसी साल ही अपने से छोटे, अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाने लगोगे, ठीक है, अगर ठीक से समझा होगा तो। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? ऑप्शन नंबर 1 18, 15, 60, और दूसरा ऑप्शन है 33, 1, 45, और तीसरा ऑप्शन है 20, 28, 60, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, NOT। कहा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 45 से डिविजिबल है? जल्दी से बताएंगे सभी। देखो बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। तरीके आपके पास में कई बता रखे हैं मैंने, और हैं भी। जब बता रखे हैं तो आपके पास में तरीके भी होंगे। मैंने बताया है कि आप 45 से इनको डिवाइड करके देख लो, तब भी आ जाएगा। एक तरीका और बताया है, अगर आपको 45 की टेबल याद नहीं है तो सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन दिक्कत ये आती है कि 45 से हमें चारों ऑप्शन में भाग करके देखना पड़ेगा, है ना। चारों ऑप्शन में भाग करके देखेंगे तो भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो टाइम भी लग जाएगा। तो भाई आपको डेली बताते हैं कि टाइम आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होता है। अब 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत टाइम ले लेंगे। अभी छोटे मोजे टुच्ची मुच्ची क्वेश्चन में टाइम क्या लेना, क्या लगाना, है ना। तो देखो कैसे करोगे इसके लिए। तो यहाँ पर 45 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 9 पंजे 45, मतलब 9 गुणा 5 में, 9 गुणा 5 में कर सकते हैं क्या हम? तो 9 से देख लो, क्या 9 का रूल कहता है कि लास्ट में आपका क्या, वो 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 हो? बिल्कुल है। 5 हो? बिल्कुल है। यहाँ पर भी बिल्कुल है, मतलब सभी में 0 है, 5 है और 0 है। अब 9 का रूल कहता है कि सभी जो संख्या है उनका डिजिट है उनका योग कर लो। 6, 5, 11, 12, 12, 8, 20 और 1, 21। 21 हो रहा है क्या? 9 से डिवाइड हो रहा है? दोनों से होना चाहिए। 45 एक ऐसा नंबर है जिसमें 9 से भी संख्या कट रही है, 5 से भी संख्या ये कट रही है। तो यहाँ पर 9 से नहीं कट रही है तो ये नहीं होगा,
5 से तो कट रहा है, लेकिन 9 से कट रहा नहीं कट रहा है, देखते हैं। 4 1 5 1 6 और 6 3 9 3 12 नहीं कट रहा है। 9 की टेबल में 12 नहीं आता है। 8 और 6 14, 14 15 16 17 18, 18 हो रहा है। इसका मतलब 9 से ही कट जाएगा। अगर इसका सम, इनकी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, इट्स मीन्स पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 का रूल कहता है लास्ट में 0 हो 5 हो तब वो पूरी संख्या मैं उसको काट दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 9 कहता है तो 9 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, इट्स मीन्स क्या है, 3 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, 45 से इसे डिवाइड करके देखो, इसे करके देखो, इसे करके देखो, जो ऑप्शन आपका 45 से डिवाइड हो जाएगा इट्स मीन्स वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताओ, आया मजा? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बताएंगे सभी इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। 33 सॉरी 34, 34 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 33 को किस संख्या से भाग देने पर, ये क्वेश्चन बहुत किए हमने। किस संख्या से भाग देने पर, तो हमें संख्या पता नहीं है। मान लो इसमें एक संख्या है कि उसका भागफल क्या आ जाता है बेटा, भागफल आपका 55, मतलब क्वोशिएंट 55 निकल कर आ जाता है। तो जो संख्या हमने मानी है उसको भाई मान लो, हमने मान लिया x। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बताओ लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, सर आप डेली ये बात बता रहे हो। इसका मतलब एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x, इसकी करोगे तो x इंटू क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 33 की करोगे 1 से तो 33 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ रहेगा, इक्वल के एक साइड रहेगा। तो यहाँ से 3, यहाँ से 5, तो x की वैल्यू 3/5 आपका आंसर है। वो चेक करो कौन सा आ रहा है। 3/5 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आसान है, आसान है, सब कुछ आसान है। पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान है। चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। इसका आंसर क्लास के बाद में वीडियो के नीचे आप सभी को आंसर देना है, मुझे व्हाट्सअप मत किया करो। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी क्लास के बाद में एक कमेंट सेक्शन आपके सामने आएगा वीडियो के नीचे, उस पर आपको सभी को इसका आंसर देना है 35 का। चलिए आ जाइए 36 पर। 36 है 95, 54 को अगर 39 से मल्टीप्लाई की जाए तो आपसे यूनिट डिजिट पूछी गई है, इकाई का अंक पूछा गया है। तो जहां पर इकाई का अंक पूछा जाए तो कुछ मत करो, उस संख्याओं की यूनिट डिजिट को उठा लो, इकाई के अंक को उठा लो, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसमें क्या है, जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई की अंक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? आसान है। तो इसमें देखोगे ऑप्शन नंबर क्या है, 4 वाला आएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 36 हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 बताएंगे सभी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आपसे गुणनफल पूछा गया है इसमें कि क्या आएगा। ठीक है 37, 37 है आपके सामने। आंसर बताओ सभी, आंसर देते रहो भाई सभी स्टूडेंट। 6 17 इंटू 4 13 में इकाई का अंक पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछी गई है। कैसे करोगे, आपसे कहा है कितनी भी बड़ी संख्याओं की आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, और उसमें कहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ। तो कुछ नहीं करना, हर एक संख्या की इकाई का अंक उठा लेना है आपके लिए। उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 8 चौक 32 होता है, जहां तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वहां तक कर लो और नीचे लिख लो 7 तियां 21। ठीक है, आपकी डबल डिजिट में नंबर जैसे ही आता है, सिंगल डिजिट के अलावा चाहे ट्रिपल डिजिट में आए, चाहे डबल डिजिट में आए, चाहे उससे अधिक आए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी यूनिट डिजिट को उठा लेना है। आपको ध्यान रखो कि सिंगल डिजिट से जैसे ही डबल डिजिट में आए या उससे अधिक डिजिट में आ रहा है,
तो बनाने नहीं देना है, उसके लिए हमें सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट में हो गया तो भाई हमने तुरंत 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया उसके लिए यूनिट डिजिट को उठा के। तो 2 एकम 2 क्या हो जाएगा आपका, चेक करो, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, अरिहंत बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, तो अच्छे से भाई पढ़ लें, हर क्वेश्चन को आपके लिए कराया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, बिना भाग की क्रिया के ये ज्ञात कीजिए कि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी या नहीं। अब देखो, क्वेश्चन आपको फालतू में पागल बना रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बिना भाग की प्रक्रिया के, मतलब भाग नहीं करना है और हमें आंसर बताना है। भाई क्यों पूछ रहा है, क्या हमारा वहां पर एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी हमारी, क्या लिखा हुआ देखेगा क्या सॉल्यूशन किया है? आपको क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, बस सर्कल देखेगा कौन सा सही है। तो आपको इस बात से नहीं फंसना है कि इसने कहा है कि बिना भाग की प्रक्रिया के, क्रिया के। अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसा भी आता है, भाग करना आता है तो भाग करके देख लो। ये टाइम खराब करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा इसमें दिमाग लगाए, टाइम खराब करे और क्वेश्चन को गलत कर दे। तो अपना दिमाग यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको फोकस होना चाहिए ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो चाहे हम भाग की प्रक्रिया करें, भाग की क्रिया से करें, चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वहां पर सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, हमारा सिर्फ देखेगा कौन सा सही है। तो कर लेते हैं इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं है। सही है, करके देख लेते हैं। 11 एकम 11, यहाँ से 1 बचा, 11 एकम 11 2 बचा, 11 दूनी 22, यहाँ से आपका 2 बचा, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 तिया 33, 3 बचा, 11 तिया 33, तो 4 बचा, 11 चौक 44, यहाँ से 4 बचा, 11 चौक 44। देखो, इसका मतलब आपका यह 11 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 में 38 38 में ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा रहा, 1 है। ओ, यहाँ पर ये मैंने संख्याएं गलत लिख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 लिखा हुआ है, हाँ, और 11 पंजे 55, अब हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रह गया था, तो इसका मतलब क्या, 11 से डिवाइड है, डिवाइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब भाई अपना 11 का रूल लगाते रहते, करते करते पागल हो जाते, सम संख्या ढूंढते, विषम संख्या ढूंढते, ऐड करते, करने करते दिमाग खराब हो जाता। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, अभी से इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको सॉल्यूशन नहीं देना है बेटा, आप जानते हो, आपको टिक करना है, सर्कल करना है और आपका सही हो जाएगा। तो तुक्का मारोगे तब भी सही हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं देखता। ठीक है, चलो, तो आप आई होप ये चीज समझ गए होंगे, जो चीज समझाई जा रही है चीजों को समझो ध्यान से। क्वेश्चन आपको इस तरह से बेवकूफ बनाएगा, भटकाने का प्रयास करेगा। अब देखो 6 स्टार प्लस 5, आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर देता है। 189। तो स्टार की प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, डिजिट आएगी। तो इसको कैसे कर सकते हो, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको एक एक ऑप्शन करके यहां पर रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक संख्या ये बन जाएगी, एक संख्या ये बन जाएगी, एक संख्या ये बन जाएगी। उसका ऐड अगर 189 आ रहा है, इसका मतलब वो डिजिट, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 दे रखा है और 7 दे रखा है, 4 दे रखा है और NOT, मतलब इसमें से कोई नहीं, या बोल सकते हो ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या हम इसको 2 रख कर देखें तो 6 और 2 62 हो जाएगा, प्लस 2 रख के देखते हैं स्टार की प्लेस पर 25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। तो 5 2 7 2 9 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 6 2 8 और 4 12 हो रहा है, गलत है। इसका मतलब हम 2 हमने स्टार की प्लेस पर रखा, तो हमारा ऑप्शन सॉरी सम कितना आना चाहिए था इन नंबर्स का, 189, कितना आ रहा है 129। इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो डिजिट है 2, वो बिल्कुल आपकी फिल नहीं की जा सकती स्टार की प्लेस पर। तो 7 रख के देखते हैं, 67 75 47, 7 और 5 12, 7 19, 6 और 7 13, 13 और 4 17 और 1 18, 189। अरे वाह, हमने 7 को रखा ऑप्शन नंबर बी में, जो डिजिट दे रखी थी 7, उसको हमने स्टार की प्लेस पर
रख कर देखा और उसका सम किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 189 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बताओ आ गया समझ में? भाई लाइक का बटन दबाते चलो जल्दी से भाई, ठीक है। लाइक में और शेयर में कोई कंजूसी और सब्सक्राइब में तो भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई, करते रहो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त होती है? तो 5 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लो, ठीक है। 1 2 4 5 अंकों की। देखो दो तरीके करने के हैं। एक तरीका यह है कि आप 91 से हर एक ऑप्शन में डिवाइड करके देखो, तो भी डिवाइड हो जाती है और छोटी से छोटी है तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरीका यह है कि आप एक ही बार में निकाल दो, 4 बार भाग करने की जरूरत ही ना पड़े। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखो, जिससे भाग करने के लिए कहा जा रहा है उससे भाग करके देख लो, इससे एक बार में ही आ जाएगा। अब जो बेटर लगता है वो कर लो भाई, हमने सारे तरीके आपको बता रखे हैं। नया नंबर उतार लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 9 चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 जब 81, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपका आएगा 1 और यहाँ से आपका आ जाएगा 7 8 7 71 आ जाएगा। सही है ना घटा हुआ? हाँ बिल्कुल सही है। 9 10 में से ये हो गया, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 81 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं करना आपके लिए, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला 81 एक्स्ट्रा है 91 से कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए, पूर्णतया विभक्त करने के लिए हमें 81 जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपके लिए, इसको माइनस कर दें इससे, तो क्या हो जाएगी हमारी भाई, डिवाइड हो जाएगी। 1 मिनट। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 91 से विभक्त होगी? देखो, हाँ ये इससे नहीं होगा, इस मेथड से नहीं होने वाला है। अगर आपकी ऑप्शन में 4 अंकों की होती तब हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसी से करना है। यहाँ से आप 10 माइनस करोगे तब भी नहीं होगा बेटा, 4 अंकों की बनेगी इससे। अगर जोड़ोगी तो यहाँ पर एक, हाँ 10,081 आ रहा है तब भी नहीं बनने वाली है, ठीक। तो यहाँ पर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग कर देख लेना। 40 में अगर आपका देखो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, 91 से अगर आप भाग करके देखोगे इसके लिए 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 के लिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ आ गया समझ में? वैसे इससे होना तो चाहिए लेकिन कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं कल को बताने की अगर प्रयास रहेगा, बाकी हो तो जाता है इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दो तरीके हैं जिससे नहीं आ रहे, इसलिए दो तरीके बताए जाते हैं। अगर इससे नहीं आया तो इससे कर लो, ठीक है, जो बेटर लगे उससे कर सकते हो आप। यहाँ पर 5 अंकों की है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो कल समझ में आए, कल कर लेंगे अगर रहता है कोई मेथड तो इसका। फिलहाल ये मेथड से कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन के लिए भाग करके देखो, आ जाएगा। 41 पे आ जाओ बेटा। ये हमारा प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। 45 में इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट जो पूछी गई है 45 की पावर में 4। तो 45 की 4 का मतलब है, इसको आप 4 बार लिखा हुआ है। किसी की पावर में जितना होता है वह उतना ही लिखा होता है। तब ये आप देखोगे तो 37 क्वेश्चन हमने किया था उसकी तरह बन गया। अब आपसे इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक बेटा उठा लो, उठा लो, उठा लिया हमने। अब भाई हम इसकी फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 25, भाई 25 हो रहा है। अरे ये तो डबल डिजिट में बन रही है। तो सर आपने कहा है डबल डिजिट में तो कभी बनानी ही नहीं है, तो भाई हम तुरंत यहां से क्या करेंगे, सिंगल डिजिट को उठा लेंगे। 5 5 25 अब भी बन रही है, तो हम क्या करेंगे, 5 को उठा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी,
यूनिट डिजिट हो जाएगी। और आपके लिए एक तरीका यह है कि किसी भी नंबर की अगर आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी का मतलब ये हो गया कोई भी नंबर दे रखा हो जिसके लास्ट में 5 5 5 5 हो, जैसे 45 45 45 45, सभी की लास्ट डिजिट क्या है 45 है, तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है 5 आती है। जैसे मैंने 25 35 65 105, तो आपको ध्यान रखना है अगर इकाई का अंक सभी नंबर में इक्वल है, इकाई का डिजिट सभी नंबर में इक्वल है, इट्स मीन्स उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आने वाली है। इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चन में ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपके सामने आंसर बिल्कुल आ जाता। ठीक है, बताओ। तो आई होप भाई आपके लिए क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए हैं विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न अरिहंत किताब के, ये सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अभ्यास प्रश्नावली के साथ में। ठीक है, जल्दी से बताएं यहाँ तक भाई सभी क्लास पसंद आई, अच्छा लगा, क्लास में सभी के समझ में आया? तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देंगे जी सर बिल्कुल, यस हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। और जो हमारे साथ में अभी कुछ देर पहले आज की क्लास में जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक का बटन नहीं दबाया दबा लो, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये आपके सामने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने दे रखा है, इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपके लिए दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो, 1200 रुपये से मात्र चार्ज है, सिर्फ 1200 रुपये में कंप्लीट सिलेबस आपके लिए करा कर दिया जाएगा, जिसमें 20 से सबसे कम फीस है। अगर आप और कहीं यूट्यूब चैनल पर देखोगे जिसमें आपके 4000 3000 5000 मिलेगी, सिर्फ 1200 रुपये में पूरा कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा। और बेसिक से क्लास चल रही है शाम को 6 बजे के टाइम पर, यहाँ पर देख सकते हो अशोक अकेडमी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज या कॉल से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में तय करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अभ्यास प्रश्नावली के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।